कवि बताते हैं क्या रहते हैं कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा नष्ट होती है न तब तक, दया भाव जब तक निकलता नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, वैसी कृपा नहीं होती है, तब तक कोई भी एक सफल नहीं होता है। तो आज विश्वामित्र जी देखो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हार के कहाँ आए हैं, भगवान के पास चले आए हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मन ही न निश्चर पापी। देखो चिंता, संतों के मन में चिंता नहीं और चिंता होना चाहिए। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, हम गृहस्थी, एक बार हमारे मन में चिंता हो सकती है, तो विश्वामित्र जैसे महामुनि उनके जीवन में चिंता है? और चिंता तो चिता के समान होती है। चिंता सांप ने की नहीं खाया, वो तो सांप के समान है, नागिन के समान है? तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है कि हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख लिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। कि चिंता करें बलाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करें बलाए हमारी इस माया जंजाल की। एक कुर्सी लगाने पड़ेगा आपको, कुर्सी वहां से कुर्सी बैठने के लिए। जय बोलो, अरे जय बोलो रघुबर भक्तों की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो। चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की। जय बोलो रघुबर भक्तों की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो। अरे जय बोलो रघुबर भक्तों की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो। अच्छा देखो अभी प्रसंग चल रहा है चिंता का, और अभी भी कुछ माताएं बहनें चिंता में बैठी हैं। क्या सोच रहे हो, घर के विषय में? अरे भैया घर तो पहले भी हमने कुछ दिन घर अच्छा चलेगा बोले, इसलिए चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। इसलिए सब गाओ बड़े प्रेम से, तो ज्यादा नहीं। चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी रघुनाथ की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। कहे न जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो अन्न भी। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो, भजन करो निश्चिंत हो, चिंता रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो के, भजन करो निश्चिंत हो के, छोड़ो चिंता दाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, जय बोलो। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, जय बोलो। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, जय बोलो। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, जय बोलो। चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बनाए
नंदलाल की जय बोलो, हाँ जी जय बोलो, हाँ जी जय बोलो, हाँ जी जय बोलो। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज देखो विश्वामित्र जी सबदाया महामुनि, आश्रम भी शुभ आश्रम, कर्म भी कौन सा, जब तक पूजा पाठ, समय भी कौन सा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु कृपा नहीं है। तो आज प्रभु कृपा का आशीर्वाद लेने के लिए विश्वामित्र जा रहे कहा, राजा दशरथ के पास अयोध्या जी में सरजू में स्नान किया। और जैसे ही राजा दशरथ को सूचना मिली कि मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन सुना तो राजा दशरथ के माथे पर चिंताओं की लकीरें उभर आई। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन क्या बात, परेशान से नजर आते हो? तो राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव चिंता की तो बात है, इतने सालों से विश्वामित्र जी नहीं आए, लेकिन जैसे ही राम यहाँ पर आए हैं, जैसे ही राम जी आए हैं, विश्वामित्र जी यहाँ पर चले आए। और मेरी चिंता कारण कोई और नहीं, मेरी चिंता कारण है राम। वशिष्ठ जी ने कहा राजन राम ऐसा क्यों? तो दशरथ जी कहते हैं क्योंकि मेरे राम के आगे चंद्र लगा है, और हमारे पूर्वज है जिनका नाम था हरिश्चंद्र, उस समय विश्वामित्र जी आए थे, लेकिन अब मेरे यहाँ पर रामचंद्र आए हैं। लगता है ये चंद्र ही हमारे कुल के लिए घातक है। जब भी चंद्र आए हैं तो तभी विश्वामित्र जी आए हैं, और लगता है जरूर कुछ ना कुछ कोई संकट, कोई मुसीबत आने वाली है। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं राजन ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि जब संत आते हैं तो संत हृदय नवनीत समाना, वो तो हमेशा जहां भी उनके चरण पड़ते हैं वहां तो खुशियां ही होती हैं, आशीर्वाद भी होते हैं। इधर जैसे ही विश्वामित्र जी पधारे तो उनको प्रणाम किया कि मुनि चरणन मिले सुतचारी, और राम देखी मुनि देह विसारी। जैसे ही विश्वामित्र जी के सामने राम और लक्ष्मण को लेके आए, और राम और लक्ष्मण जैसे ही विश्वामित्र चरण से मत्था टेका, और जैसे ही राम को देखा तो विश्वामित्र जी अपनी आए भाई भूल गए, और तो टकटकी मार के राम को देखते रहते हैं, टकटकी मार के देख रहे हैं। इधर दशरथ जी को चिंता हो गई है? तो दशरथ जी ने मौका पाके पूछ लिया कि ही कारण आगमन तुम्हारा मंगल, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि असुर समूह सतावहि मोही, और मैं जाचन आयो हूं नप तो ही। राजन असुरों ने मेरे यज्ञ खंडित कर दिया है। जब भी हम यज्ञ करते हैं असुर आकर उसे खंडित कर देते हैं। तो जैसे ही सुना असुर समूह सताए मोही, तो राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं बहुत बड़ी सेना भेज देता हूं, या फिर मैं आपके साथ चलता हूं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन देखो आपके जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने पूछा महाराज क्यों, क्या आपको मेरे बल पर भरोसा नहीं है? अरे मैं समस्त राक्षसों को मार सकता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मुझे आपकी बल पर भरोसा है, लेकिन मुझे इस बार मारने वाला नहीं तारने वाला चाहिए। और तारने वाला कौन है? वही राघव। मुझे मारने वाला नहीं, मुझे तारने वाला चाहिए। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने ये कहा कि मुझे तारने वाला चाहिए, दशरथ जी कांप गए कि सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, और हृदय कंप मुख
बुद्धि को मिलानी। जैसे मन ही मन तसल्ली सोते हैं, लगता है मुनि इनको मांगना भी नहीं आता है? अरे कहीं कोई उनके बच्चों को मांगता है? लगता है मेरे बच्चों को मांगने आए हैं। तो राजा दशरथ ने सोचा मुझसे मांगे, उससे पहले ही राजा दशरथ चरणों में गिर पड़े। और क्या गढ़वाल की सान न्यूज़ से वरीश चंद्रा, और मैं आज आया हूँ संजय कॉलोनी पटेल नगर देहरादून में, और यहाँ पर वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो व्यास कथावाचक हैं आचार्य जी गिरीशानंद सेमाल जी हैं, और सभी दूर दूर से यहाँ पे राम जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। और आज हमारे पास यहाँ पे पहुँची हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं देहरा खास से बहुत ही सम्मानित विधायिका सविता कपूर जी। जी सविता कपूर जी नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पे जो कथा हो रही है, राम यज्ञ कथा हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के मंदिर का स्थापना दिवस ये लोग मना रहे हैं और कई दिन से यहाँ राम कथा चल रही है। जो आचार्य गिरीशानंद जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और उनके मधुर कंठ से जो इतना सुंदर कथा का वाचन हो रहा है, तो बहुत बहुत मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद भी करती हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी, जो उस कथाओं में यहाँ उपस्थित हुए। हमें भगवान राम से प्रेरणा लेकर अपना जो जीवन सफल करना है और समाज में अच्छे काम करने हैं। सभी आए हुए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।